बार बार पहले ही कह रहा हूं कि इस विषय पे बहुत संकोच मत करिएगा और ये मत सोचना कि ऐसा कैसे। अरे परब्रह्म जब सख्य भाव में आते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं। और सख्य भाव में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोविंद दास जी लोटा लेकर के डोल डाल गए हैं। डोल डाल जानते हैं? जानते हैं डोल डाल? अब सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? लोटा लेके दत्त धाम वाले तो सब स्नान करने जाते हैं पर कई जगह लोटा लेके कहीं और भी जाया जाता है, जंगल में। तब वॉशरूम तो होते नहीं थे तो श्री गोविंद दास जी गए हैं डोल डाल। ठाकुर जी को पता चल गई और ठाकुर जी तुरंत, महाराज मंगला होने वाली आधा घंटे में, ठाकुर जी की आंख खुल गई है, जग गए हैं। सो मंगला से पहले ही खिड़की से निकल करके और फेंटा बांध करके इस कलिकाल में 450-500 वर्ष पहले ठाकुर जी दौड़े और बिल्कुल धीमी गति, धीमी चाल गोविंद दास के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी कछु ना कहूंगा, अभी कछु ना कहूंगा, जब बैठ जाऊंगा, बैठ जाएगा तब छेड़ूंगा याकू और श्री गोविंद दास जी जब बिल्कुल अपना सब वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके जैसे ही विराजे सोई ठाकुर जी वहां पर बेर का एक वृक्ष लगा था, वहां से बेर तोड़े और बेर पकड़ करके निशानों लगावे और सीधे गोविंद दास के ऊपर। अब अकेले वन में चुपचाप गोविंद दास, अब बेर आकर के पड़े तो गोविंद दास जी, कौन है कौन है, थोड़े परेशान से हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बेर लेके कहीं पीछे चले जाएं, फिर पीछे से प्रहार करें, कभी इधर से मारे कभी उधर से मारे। खूब देर हो गई, गोविंद दास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, स्थान बदलने लगे, यहां से वहां कूदने लगे, क्या करें। ठाकुर जी तो पीछा ही नहीं छोड़े। इतने में ही गोविंद दास ने देख ली, क्या पीतांबरी, अरे कन्हैया, ए लाला तू आयो का। सो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं। अब गोविंद दास मन में बड़े संकोच में भी आ रहे हैं कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी पवित्र अवस्था में नहीं हूं और ये मेरे पास आ रहे हैं ठाकुर जी, अब क्या करूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही गोविंद दास ने ये विचार किया कि मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूं, ये मेरे पास आ रहे हैं, सो ठाकुर जी का मुंह बन गया। ठाकुर जी मतलब मैं तो को सखा मानूं तो ये बीच में परब्रह्म दृष्टि मेरे प्रति काई कुलारो है, सोच रहे हैं। तो गोविंद दास जी ने तुरंत बिल्कुल सख्य भाव में ही आ गए। गोविंद दास जी बोले, अच्छा लाला ना मानेगो ना तो मैं तो कुछ छू दूंगा। फिर आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे गोविंद दास भाग रहे हैं। इतने में ही सामने से गोविंद दास जी की माता जी आ गई और उनको ठाकुर जी तो दिखे नहीं, गोविंद दास दिख रहे। अब वो अपना पल्लू करे, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र में ये देखना क्या कर रहा है ये तो गोविंद दास जी बड़े बिल्कुल संकोच में आ गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि ठेंगा दिखा के भाग गए वहां से। ऐसी लीला ठाकुर जी किसी के संग कर सकते हैं? श्री गोविंद दास के साथ ये लीला कर रहे हैं। और गोविंद दास तो बोले, आज तो मैं पानी पानी कर दी और शर्म के मारे मेरी मैया के आगे ऐसी जो है नाटक किए हैं ठाकुर जी ने, आज आपको बताऊंगा नहीं। और गोविंद दास मैया से जाके बोले, मैया कोई से कहियो मत। बोले लेकिन मैं कहूंगी तो नहीं, पर ये है कहाँ रहे हो ये बताएगो। बोले मैया मैं बताऊंगा तो तू कुछ समझ में नहीं आवेगी, तू याद बढ़िया पूछा ही मत भयो का। गोविंद दास स्नान आदि करके शौच आदि निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध पवित्र अवस्था में आकर के वस्त्र धारण करके सेवा करने जाते थे मंदिर में। रोज राग सेवा करनी है। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी मंदिर से बाहर खेलने आते हैं गोविंद दास के साथ, लेकिन इसके बाद भी अष्ट सखाओं की एक विशेषता है, मंदिर में जाके सेवा करना नहीं छोड़ा। कुम्मन दास जी के चरित्र में मैंने वो बात सुनाई नहीं थी आपको कि कुम्मन दास जी खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे अपनी खेत में, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पल्लू में अनाज लेकर के और पीछे पीछे ऐसे डालते चल रहे थे। खेती की बुवाई कर रहे हैं ठाकुर जी और आगे हल लेके चल रहे हैं कुम्मन दास जी। इतने में ही मंदिर के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत हल छोड़ करके हाथ पैर धोकर के मंदिर भागे। तो ठाकुर जी आके सामने ठाड़े गए, क्यों रे कहां जा रहा है? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तो तेरे संग हल चलवा रहा हूं,
मैं तो तेरे संग यहीं ठाड़ा हूं, तेरे सामने ठाड़ा हूं, फिर तू मेरो दर्शन करवे, मंदिर का ही गुजारो। मंदिर में तो मैं अस्थिर रह के खड़ो रहूं और उन लोगों को दिखाई दूं जो मुझको सचल ना देख सकें, वो अचल मेरो दर्शन वहां पर करें। मैं तेरे संग सचल यहां डोल रहा हूं, फिर मंदिर का ही गुजारो है। गोविंद दास चतुर्भुज दास जी का उत्तर बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी, आप मेरे खेत में आते हो, मेरे घर पे आते हो, मेरे पास आते हो अपनी इच्छा से। कल को यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप आना बंद कर दोगे, लेकिन मंदिर में आप विराजमान हुए हो मेरी गुरुदेव की इच्छा से, आचार्य की इच्छा से, और चाहे जो हो जाए मेरे घर आना बंद कर दोगे, पर मंदिर से तो आप कहीं नहीं जाओगे ना, वहां तो आप सदा मिलोगे। आज यदि मेरी भक्ति कम हो जाए और आप मेरे पास आना बंद कर दो तो भी मुझे रोना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि आप मंदिर में बैठे हो, वहां से आप नहीं जाओगे। मुझे अपनी भाव पर विश्वास नहीं है, मेरे भाव से तो आप दूर भी हो सकते हो, पर मेरे आचार्य के भाव से आप मंदिर में प्रतिष्ठित हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मैं उस स्थान जाना क्यों बंद करूं जहां मुझे सर्वदा आपका दर्शन होना है, मैं तो वहां जाऊंगा। ठाकुर जी संग खड़े तो भी वो मंदिर गए और मंदिर जाकर के ठाकुर जी का मधुर दर्शन किया। तो अष्ट सखाओं के प्रति एक विशेष बात यह है कि आपने प्रेम में आकर के ठाकुर जी की इतनी मधुर अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मंदिर जाते हैं और मंदिर की जो सेवा है वो करते हैं। गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए, श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। अब पद वाली किताब तो वो ले गए बालक, उसमें पद लिखे, कोई बात नहीं, आएंगे तो सुनाएंगे। पद गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। आहा, अब ठाकुर जी श्रृंगार कराते कराते, अब देखिए बाकी सब लोगों को श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, करते समय श्रृंगार दर्शन नहीं कराना चाहिए सबको, क्योंकि ठाकुर जी को असहज लगता है। इसलिए जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो कपाट बंद रखने चाहिए। घर के ठाकुर जी हैं तो भी बाकी सदस्यों को चाहिए कि उस समय वहां प्रवेश ना करें। भाई श्रृंगार के समय पर वही भीतर आवे जिससे ठाकुर जी असहज नहीं होते। तो जिनको पुजारी जी ने चुना है, महंत जी ने चुना है, महाराज जी ने चुना है, वही भीतर जामे, बाकी सब लोग नहीं आओ। श्रृंगार एक ऐसी स्थिति है कि उसमें हम मानव लोग भी कई बार माताएं श्रृंगार कराती हैं, तो श्रृंगार गृह में सबको प्रवेश नहीं करने देती। और तुम बाहर जाओ और माते तैयार होके, तैयार हो जाएं तब देखना हमको, उससे पहले का क्या हो रहा है वो मत देखो। ठाकुर जी को भी उसमें असहजता लगती है। और कई बार क्या होता है बंधुओं की, जो श्रृंगारी होता है ना, उसके हाथों से सेवा कर करके करा के ठाकुर जी इतने सरल हो जाते हैं कि कई बार कपाट लगने पर उसके आगे ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, बोलने भी लगते हैं, बैठ भी जाते हैं। सबके सामने ऐसी लीला नहीं होती। कभी कभी अनुभव होता है ठाकुर जी का कि वो सरल हो गए हमारे लिए, श्रृंगार जिससे सेवा कराते हैं उसके लिए। इसलिए श्रृंगार के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए। लेकिन गोविंद दास जी से तो ठाकुर जी बड़े सहज थे, तो उनको अनुमति थी कि वो पर्दे के अंदर बैठ करके ही पद गाते थे। तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में है। बहुत ध्यान से इधर देखो, ये लीला थोड़ी सी अनुभव करने की है। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए, तो आके प्रणाम किया। तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे। हमने तो आज सब देखा। तो गोविंद दास जी इतने संकोच में और पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय, पद यूं कह रहे वो बार पद सुनाओ।
ठाकुर जी मौन होके खड़े हैं और गोसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के, अगर संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है, तो ठाकुर जी मोती उठा में और जोर से मारे, और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी को जैसे लगे, ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गोसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा, फिर जामे तो गोविंद दास जी नीचे मुंह करके बैठे, फिर उठा में फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंद दास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए, रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी, बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंद दास जी को ये याद नहीं रहा, इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गोसाई जी पलट के देखने लगे और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गोसाई जी को इतना गुस्सा, और ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है, तुमने इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू, देखो कितना उद्यमी है, को भगवान को मार रहे हो, है रे नंद के लाला को मार रहे हो, इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को और तुम वो मार रहे हो, देखो गोसाई जी तुम्हारे राज में कहा चल रहे हो। गोसाई जी कहे, गोविंद दास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भयो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है या कि उधमन को कहा बताऊं मैं। बड़े जगन्नाथ जी आ गए। जय हो। आपको गोद में बैठाएंगे तो व्यासपीठ नीचे आ जाएगी, इनके लिए कुर्सी लगा दो भैया, गुरुदेव के पास में वहां पर विराजमान कर दो। आ जाओ ऊपर आ जाओ। जय, बड़ी कृपा। जय, आना ऊपर हैं? अच्छा, अब व्यास शासन इतना बड़ा है कि या तो आप ही सुनाओ आगे की कथा, आपकी लीलाएं हैं, दर्शन दे दो सबको। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। चलो वहां आसन लगवा दो, वहां विराजमान। महाराज जी को भी दर्शन दियो वहां पे। हाँ, क्या बता रहे थे हम? तो हाँ, तो गोविंद दास जी बोले तुम्हारो ये छोरा इतना बिगड़ गयो है, इतना झूठ बोले, या तो कछुना कहेंगे हमें समझा रहे हैं, इतना उधम मचावे। सो गोविंद दास जी बोले आप बता दो। गुसाई जी बोले क्या कहा उधम क्यों लाला ने, बताओ। ठाकुर जी बोले सुबह बारो बता, सुबह बारो। तो गोविंद दास बोले नहीं जय जय, वो छोड़ो, ऊधम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कृपा है, लाला ऐसे ही रीझे रहे हमसे, इनकी ये कृपा हम पर बनी रहे। ऐसी प्रीत कहूँ नहीं देखी, ऐसी प्रीत कहूँ नहीं। गाइए। ऐसी प्रीत कहूँ नहीं देखी, ऐसी यशोमति सुत वल्लभ सुत जैसी शेष सह नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रीत कहूँ नहीं देखी, ऐसी प्रीत कहूँ
चलत गोकुल को आगे मागे, चलत गोकुल को छिन छिन झकी झकरो खन पे की, छिन छिन झकी झकरो खन। गोविंद दास कह रहे हैं मैं जब जब चलता हूं तो मेरे आगे आगे ठाकुर जी चलते हैं। तो बोले दिखते तो है नहीं, बोले आगे पहुंच जाते हैं और पहुंच करके किसी झकोरे से झांक करके मुझको देखते हैं। गोविंद दास कहते हैं मैं जब जब चलता हूं किसी ना किसी वृक्ष को जब गौर से देखता हूं तो पता लगता है कि श्याम सुंदर वहां से मुझे देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? बोले ऐसे झकोरे में से मुझको देख रहे हैं। मैं अपने प्रेम का क्या वर्णन करूं हे संसार वासियों, मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना प्रेम देते हैं ठाकुर जी। आगे मगे चलत गोकुल को, आगे मगे चलत गोकुल को, छिन छिन झांकी झरोखन पे की, छिन मनियत कथा जलद चातक की, मनियत कथा चकोर चातक की, कुमुदिन चंद चकोर बिसेकी, कुमुदिन चंद ऐसी प्रीत कहूँ नहीं देखे, ऐसी प्रीत कहूँ नहीं दे। अरे कैसा प्रेम हो गया है। बोले चातक की कथा सुनी है? चातक की कथा सुनी है? चातक एक पक्षी होता है और वो पक्षी कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। जब चहकता है तो ऐसी आवाज आती है। तो जब वो सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं, तो बाकी के सारे पक्षी उसको कहते हैं गोदावरी जी बह रही हैं, इतने सारे पोखर नदी तालाब भरे पड़े हैं, पी ले, क्यों चिल्लाता है प्यासा हूं? तब चातक कहता है अरे नहीं, तुम जानते नहीं मैं स्वाति के जल कहां पीऊं? वो स्वाति के जल से इतना प्रेम करता है कि सब त्याग देता है। कई बार तो प्राण त्यागने की स्थिति, प्यासा मर जाता है चातक पक्षी, लेकिन पानी नहीं पीता। श्री डोंगरे जी महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक बार एक चातक पक्षी को किसी बेलिया ने बाण मार दिया। तो जब वो वृक्ष की डाल से नीचे गिर रहा था तो नीचे गंगा जी बह रही थी और वो चातक पक्षी अपने पंख से अपनी चोंच पकड़ करके गंगा जी की ओर जा रहा है। क्यों? कि कहीं प्राण निकलते समय गंगा जी का जल मेरे मुंह में ना चला जाए। क्यों? मेरा प्रेम तो स्वाति के जल से है। मैं जीते जी मर जाऊंगा पर गंगा जल जिनका एक बूंद भी यदि जीभ पर पड़ जाए मरणासन अवस्था में तो ना, अरे गंगे गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन दूर से भी गंगा एक पद है श्री गोविंद दास जी का कि रोज दोपहर में ठाकुर जी केवल गैया चराने और खेलने ही नहीं जाते। गैया चराने जाते हैं, खेलने जाते हैं, ये अनुभव तो गोविंद दास को कई बार करा दिए थे, लेकिन आज गोविंद दास को एक अलग अनुभव कराना था। क्या? दोपहर के समय ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करने भी मिलने भी जाते हैं श्री जी से। तो अब चलेंगे, आज तैरेंगे सुरभि कुंड में, ना माँ ना जानो, तो चलो खिरक में चलो, माँ खेलेंगे, ना माऊ ना जानो।
तो पर्वत पे ऊपर चलो, वहां पे थोड़ी बंसी बजाइयो, मैंने कछु गाऊंगो ना, महू नहीं जानो, कहाँ जानो। सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे उठा करके नजर देखें, ऐसे देखें, कौन की प्रतीक्षा कर रहे हो, तू ना जाने, आन दे अभी, जयजमू को बताओ तो सही। बोले तो को बताऊंगा तो तू कहा कर लेगो। बोले शायद मैं कछु सेवा कर दूं आपकी। बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज मिलवे वारी है, प्रतीक्षा कर रहा हूं, समय तो यही दियो, अभी तक आई ही नहीं है। ठाकुर जी की वो अदा देख करके ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, और इतने व्याकुल। बोले दुनिया को इनके लिए व्याकुल होते देखा, लेकिन आज ये किसी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इनकी स्थिति देख करके गोविंद दास जी वहीं बैठे बैठे गाने लगे। क्या गा रहे हैं? कौन सा राग है? होश की धुन। नक बजाओ तो सुनाई तो दे, तब तो गाएंगे। कुंज के द्वार ठाणे है मोहन, कुंज के द्वार ठाणे मोहन, कुंज के द्वार ठाणे है मोहन, कुंज के द्वार ठाणे मोहन, देखत मारग तेरो री प्यारी, देखत मारग तेरो री प्यारी, चली बेगी विलंब न कीजे, चली विलंब न कीजे, चली बेगी विलंब न कीजे, चली विलंब न कीजे, तू ही तन मन धन प्यारी, तू ही तन मन धन प्यारी, हाँ कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, देखत हैं मार्ग तेरो प्यारी, देखत है मार्ग तेरो प्यार। जैसे ठाकुर जी जिस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब किशोरी जी नहीं दिखती हैं, अचानक से अरे गोविंद लगे श्री जी आ गई दिखे, तुरंत ऐसे देखते हैं, और फिर देखा कि नहीं श्री जी नहीं है तो उदास हो जाते हैं। आज ठाकुर जी को उदास देख नहीं पा रहे हैं गोविंद दास। मुखमंडल पर जो उदासी छाई है ठाकुर जी की, वह देख करके गोविंद दास गिरिराज जी पर ठाकुर जी के बगल में बैठ करके गाने लगे। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, देखत मार्ग हैं तेरो प्यारी, देखत मार्ग है प्यारी, तेरे हित रचि पेच सजे हैं, तेरे हित रचि पेच सजे हैं। रचि पेच सजे हैं मतलब यहाँ पर गोविंद दास कह रहे अरे श्यामाजू कहाँ रह गए आप, नहीं जल्दी करो, जल्दी आओ लाला, हमारो व्याकुल हैरो है, आज आपके कारण तो श्रृंगार करके आयो है। और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है इनको पाग बांधना बहुत अच्छा आता था, तो ठाकुर जी इनसे पाग बंधवाते थे, जबकि गोविंद दास जी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। तो एक बार की बात कि गोविंद दास जी पद गा रहे थे, सो ठाकुर जी की श्रृंगार हो चुका था, राजभोग चल रहा था, तो पाग का भाग खुल के ऐसे नीचे आ रहा था।
तो गोविंद दास जी ने बिना पुजारी जी से अनुमति लिए भीतर गए और पाक संभालने लगे। तो पुजारियों ने आकर बड़ा गुस्सा किया, बोले कि भाई सुन, तेरी वैसी चर्चा चले कि तू बाहर ठाकुर जी के संग खेला तो बाहर ही खेला कर, मंदिर मत आए कर अंदर। आप पाक संभाल के गए। तो गोसाई जी को जब ये बात पता चली तो गोसाई जी ने सबसे कह दी नहीं कि भाई गोविंद को अधिकार है केवल इसके लिए कि वो ठाकुर जी की पाग बांध सकता है, और गोविंद दास जी जाके ठाकुर जी की पाग बांध देते थे। आज ठाकुर जी ने बिना बताया नहीं था गोविंद दास जी को कि श्री जी से मिलना हो, बोले आज अच्छी वाली पाग बांध दे। तो पाग बांध के उसमें सुंदर लटकन लगाई है, लटकन बाल बाल गले से ऐसे छुप रही है, ऐसे झूल रही है, यहाँ पर सुंदर उस पर सिरपेच है, सुंदर उस पर मोर मुकुट मोर पिच्छ धारण किया है, बढ़िया सुंदर ऐसी अद्भुत रंग बिरंगी सतरंगी पाग पहनी है ठाकुर जी ने। तो गोविंद दास जी बता रहे हैं श्री जी को कितने एफर्ट किए लाला ने, और आप देरी कर रहे हो। तेरे हित रची पेच सजे हैं, तेरे हित रची पेच सजे हैं, आके सब सुख की जय प्यारी, आके सब सुख की जय प्यारी, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, देखत मार्ग है तेरो प्यारी, देखत मार्ग है तेरो प्यारी, तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तिहारे तिय ज्ञान सुमिरन, इनको ज्ञान ध्यान सुमिरन सब आपके काजे है। हे प्रिया जी, ये आपसे बहुत प्रेम करें। तिहारे तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तिहारे तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तुमरो नाम जपत छिनवारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वार। अरे जैसे कभी किसी की प्रियतमा रूठ जाए तो प्रियतम के सखा उसको जाके बताते हैं, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता है, तुमको याद करता है, तुम ऐसे कर रही हो। ऐसे ही गोविंद दास जी पक्ष ले रहे ठाकुर जी का, बोले कि अरे प्रिया जी मैं आपको कहा बताऊं, नित्य गोविंद कुंड में मैं स्नान करवे जाऊं तो ये लाला वहां किनारे पे बैठ के आचमन करे, अपवित्र पवित्र वाक करके फिर ध्यान करे, जप करे, माला करे, संध्योपासन करे, अनुलोम विलोम व्यायाम करे और महाराज सब करे। मैंने पूछी, अरे लाला पूरी दुनिया तेरो ध्यान धरे, तू कौन को ध्यान धरे? सोई शर्मा जाए मेरे आगे। कहा बताऊं? बोले ना बताए थे। बोले वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, उन्हीं को जप करूं, उन्हीं को ध्यान करूं, उन्हीं को स्मरण करूं, उन्हीं को आवाहन करूं अपने चित्त में। अरे प्रियाजू, ये तो आपके काजे तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तुम जप नाम तुम्हारो नाम जपत छिनु प्यारो, तुम्हारो नाम ही सदैव जपतो रहे, तुम्हारी काजी संध्या उपासन आदि सब कछु करे और आप इतना विलंब कर रही हो। हे प्रिया जी ऐसा मत करो। गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत को, गोविंद प्रभु गिरधर नंद
प्यारी आए करो अंक भर प्यारी आए करो अंक भर प्यारी कुंज के द्वारे थाड़े मोहन कुंज के द्वारे ठाणे मोहन देखत मार्ग है तेरो प्यारी देखत मार्ग है तेरो प्यारी ठाकुर जी रूठे से बैठे हैं, सकुचाए